नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। कल्पना किया जाए कि काफी सालों से आप किसी चीज के पीछे मेहनत कर रहे हो और आपको अचानक से प्राप्त हो जाए तो कैसा लगेगा। आप जीवन में कोई भी चीज सोच रहे हो और आप यह सोच रहे हो कि शायद मैं इस पद पे जाता और अचानक से हो जाए तो कैसा रहेगा। आप जीवन में दुनिया में नाम कमाना चाहते हो या फिर अचानक लाखों करोड़ों की संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो और कल्पना करो कि अचानक यह मिलना चालू हो जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 9 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर हर चीजों को अचानक प्राप्त करवाता है। अगर यह ग्रह प्रबल हो जाए, अपने असली रूप में आ जाए, तो यह प्रत्येक मनुष्य के कुंडली में, जिसकी कुंडली में यह अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति देश दुनिया में एक अलग पहचान बनाने वाले होते हैं और साथ में पूरी दुनिया ऐसे लोगों की सलामी करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा मायावी और सबसे ज्यादा अचानक फल देने वाले ग्रह का, राहु का। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज की जो मेरी वीडियो है यह बहुत ही प्रभावशाली है। आज मैं आपको बताऊंगा राहु 14 मार्च से लेकर के 29 नवंबर तक मेष राशि में हो जाएगा प्रभावशाली, यानी अब आएगा अपना असली रूप में। और यह प्रभाव जो है राहु का, यह 4 राशि वालों का 100% किस्मत बदलने वाला रहेगा। इस बात की श्योरिटी है, गारंटी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी वीडियो को बिना तथ्य का मैं बनाता ही नहीं हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसे समझना चाहिए और सोचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखिए वर्तमान समय में राहु मेष राशि पे गोचर कर रहे हैं और शनि जो है यह कुंभ राशि पे गोचर कर रहे हैं। जब शनि कुंभ राशि पे गोचर कर रहे हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि, जहां राहु बैठा हुआ है, इनके ऊपर है। राहु और शनि का मित्रवध संबंध है, लेकिन 14 मार्च को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन राहु के बल को अचानक बढ़ा देगा और 4 राशि वालों का किस्मत बदल देगा। इस बात की 100% मैं गारंटी देता हूं। ऐसा क्यों, आपको समझना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 14 मार्च को शनि देव जो है यह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं ये राहु होते हैं और शतभिषा नक्षत्र में शनि कब आएंगे, यह कैसे होता है। जब कोई भी ग्रह कुंभ राशि में 6 डिग्री से लेकर के, समझने वाली बात है, 20 डिग्री के मध्य में आ जाए तो शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत में आ जाता है और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु है। एक तो शनि शतभिषा नक्षत्र में बैठेंगे जो राहु का नक्षत्र है, दूसरा वो अपनी तीसरी दृष्टि से राहु को ही देखेंगे, यानी शनि देव सीधा राहु के प्रभाव को बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि देव राहु के नक्षत्र में रहेंगे और राहु के नक्षत्र में रहने के कारण शनि को राहु के फल में बढ़ोतरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि राहु कहीं न तो कहीं दोनों स्थितियों में विराजमान हो रहा है। अब सोच रहे होंगे इससे क्या मतलब होता है। मतलब यह है कि कुंभ राशि में ही शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और कुंभ राशि में ही राहु का नक्षत्र शतभिषा होता है, यानी शनि है तो भले ही कुंभ राशि में, लेकिन राहु के नक्षत्र में होने के कारण, राहु को देखने के कारण राहु का बल बढ़ जाएगा 100 गुना ज्यादा और राहु आ जाएगा अपने असली अवतार में, असली रूप में। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे 4 राशि वाले आपका किस्मत बदलना तय है। इससे महत्वपूर्ण आपको यह जानकारी दे दूं कि जब यह नक्षत्र परिवर्तन शनि का होगा, राहु के ऊपर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो राहु वर्तमान समय में पहले से प्रभावशाली है, क्योंकि वह अश्विनी नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में है। राहु और केतु जो है एक ही बॉडी का 2 पार्ट्स है और ग्रहों के हिसाब से बात करें तो अपनी मित्र के नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है। मतलब जो भी व्यक्ति इस स्थितियों में है, लाभकारी पोजीशन पे है। मैं आपको यह बता दूं कि शतभिषा नक्षत्र जो होता है क्या है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर
जब कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है, जिसकी फैलाव नहीं हो पा रही है, जो विकसित नहीं हो पा रहा है, अगर यह नक्षत्र प्रबल हो जाता है तो मनुष्य के जीवन में फैलाव चालू हो जाता है। इसलिए 4 राशि वालों का फैलाव होने वाला है जिंदगी में। जो भी जीवन में डिस्टरबेंस आता है उससे बचाव करना प्रारंभ कर देता है। जो भी व्यक्ति, ऐसे भी ब्रह्मांड में यह परिवर्तन हो रहा है, तो जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है, गुप्त रहस्यों से रिलेटेड क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्षेत्र में है, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी पार्लर, स्पा, विदेशों से रिलेटेड जो कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में 2 नंबर से रिलेटेड काम करते हैं, जो सरकार के मध्य में रह करके कहीं न तो कहीं दलाली से रिलेटेड काम करते हैं, साथ में जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, उसको अचानक से गजब की पदोन्नति होने वाली है, क्योंकि गोचर में राहु प्रबल होने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे 4 राशि वाले आप कौन हैं जिसको शनि जो है राहु को कर देगा 100 गुना बलशाली, और राहु आ जाएगा अपने असली रूप में, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मिथुन राशि। अब आप सोच रहे होंगे मिथुन राशि आपका क्यों? मिथुन राशि वाले, राहु एक ऐसा ग्रह है ना कि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 3तीय भाव में सबसे ज्यादा प्रभावशाली फल देने वाला होता है। तो मिथुन राशि वाले, एक तो आपके जीवन में शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है और राहु आय स्थान में बैठा रहेगा और शनि इसको कर देगा प्रभावशाली। यानी जब राहु अपने असली रूप में आएगा तो आपकी कुंडली के 11th हाउस में रहेंगे, और यह घर जो होता है यह धन दौलत और सुख समृद्धि का होता है। यानी मिथुन राशि वाले, जब राहु प्रबल हो जाएगा तो आपके जीवन में, समझने वाली बात है, पूरा 29 नवंबर तक ये मेष राशि में रहेंगे, आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी, भूमि मकान वाहन संपत्ति की प्राप्ति चालू हो जाएगी, बड़े बड़े लोगों से आपके जीवन में संपर्क स्थापित होना चालू हो जाएगा, मानसिक शांति आपके जीवन में मिलनी चालू हो जाएंगी, संतान संबंधित जो बाधाएं थी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बाधाएं थी, यह दूर होनी चालू हो जाएंगी। आपके जीवन में आप चाहते थे कि पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कुछ बड़ा उद्योग संयमित हो, वह होना चालू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में कलेश समाप्त होने की स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएंगी। बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह विदेश यात्रा चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, तो विदेश जाने से रिलेटेड यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाली रहेगा मेष राशि वाले, कि आपके प्रथम संतान की तरक्की के रास्ते को खोल देगा। जिन लोगों को बहुत पहले से इंटरव्यू एग्जामिनेशन दे करके रखे थे, नहीं हो पा रहा था, अचानक उसमें सिलेक्शन होना चालू हो जाएगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे, साथ में बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से निकल रहे थे, वह मिलना चालू हो जाएगा। आपकी पहचान विदेशों में भी बहुत तीव्र गति से बढ़नी चालू हो जाएगी, और किसी कारण से लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में विवाद था और आप चाहते थे कि इस रिश्तों से बाहर निकल जाए, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आप मेहनत कर रहे थे पर इनकम का कहीं से कोई सोर्स नहीं बन पा रहा था, इनकम के बहुत महत्वपूर्ण सोर्स बनने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज है कि आपको कर्ज से मुक्ति कराना चालू कर देगा। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, जो पहले से कहीं जॉब में थे उसके लिए तो तरक्की है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, एक मोटे इनकम के सोर्स का, यानी कुछ मंत्रालय वगैरह आपके हाथ लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, आप एक्टिव होंगे, बड़े बड़े डिसीजन अपने जीवन में ले पाएंगे जो आप नहीं ले पाते हैं। छोटे से लेकर बड़े लोगों से आपके तालमेल और ख्याति बननी चालू हो जाएगी, और जीवन में किया हुआ मेहनत का अब असली रूप में राहु आने के बाद धन दौलत की प्राप्ति कराना चालू कर देगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल में मधु मिला करके शनिवार के दिन और सोमवार के दिन अर्पित कीजिए शिवलिंग पे, बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण राशि है, जब राहु हो जाएगा अपने असली रूप में, तो सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला रहेगा, यह और कोई नहीं कर्क राशि वाले हैं। कर्क राशि वाले, मैं इस चीज को समझता हूं कि जीवन में आपका शनि का ढैया प्रारंभ हो चुका है, लेकिन आपके कर्म क्षेत्र में राहु विराजमान है, और जब राहु कर्म क्षेत्र में विराजमान हो गया है तो जिन लोगों को लगता था कि अब नए नौकरी व्यवसाय का योग नहीं बन पाएगा, तनाव मुक्त हो जाइए, नए नौकरी व्यवसाय के योग बनने वाले हैं। आपको लगता था कि आपकी ख्याति और सम्मान दुनिया में नहीं फैल पा रही है, फैलनी चालू हो जाएंगी।
विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ मिलना चालू हो जाएगा। आपके पिता, आपके सीनियर अधिकारी प्रॉपर आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। कई सालों से किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए थे लेकिन लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, वह प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो या बड़े उद्योगपति हैं जिसका सहयोग नहीं मिल पा रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी छूटी हुई नौकरी जो चली गई थी वह पुनः वापस लौटने की स्थितियों में आनी चालू हो जाएंगी। धन संचय एकदम जीरो था, धन संचय आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, यानी विवाह से रिलेटेड पड़ाव में आप एक आगे बढ़ने चालू हो जाएंगे। परिवार के लोग से आपका तालमेल अच्छा हो जाएगा। अपने प्रथम संतान और द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा जो परेशानियां चल रही थी यह दूर हो जाएंगी। समाज के कुछ लोग आपके खिलाफ थे, पीठ पीछे चुगली करते थे या दुश्मनी उतारने के चक्कर में पड़े हुए थे, उन लोगों से भी तालमेल सही हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कर्क राशि वाले कि आपके जीवन में लोन और कर्ज की समाप्ति होनी चालू हो जाएंगी। परिवार के ही अंदर के कोई शत्रु जो थे, कंटिन्यू डैमेज और तनाव दे रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी रहने वाला है कर्क राशि वाले कि आपके संतान के द्वारा धन की प्राप्ति भी होगी। कर्क राशि वाले, यह राहु का असली रूप में आना यह सामान्य बात नहीं है। यहां से आपके जीवन का एक बड़ा बदलाव चालू हो जाएगा और यही बदलाव आपके जीवन के आयाम को प्रारंभ करेगा। सालों से किया हुआ मेहनत आपको मिलेगा। अगर आप किसी प्रकार के कोई चुनाव में है तो विजयी हो जाएंगे, या पहले से किसी चुनाव से या किसी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके जीवन में एक अच्छी कुर्सी या चेयरमैन पद की उपलब्धता मिलने वाली है। हाँ, एक बात अवश्य मैं बोलूंगा, कुछ छोटे तख्तों के लोगों से या आपके अधीन जो काम करता है उन लोगों से आपको कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा तालमेल को ठीक रखना चाहिए। फिर भी कर्क राशि वाले इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं, आप प्रत्येक दिन सिर्फ पीला चंदन का तिलक तो लगाना चालू करिए। 29 नवंबर तक भाग्य बदलना तय है, मेहनत करना चालू कर दीजिए, देखिए आगे आगे होता क्या है। तीसरी महत्वपूर्ण राशि, जब राहु अपने असली रूप में आएगा तो आपके जीवन में जीवन बदलने की गारंटी होगी, और वह और कोई नहीं, वृश्चिक राशि वाले। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, जब राहु अपने असली रूप में आएंगे, शनि के द्वारा जब उसको बल की प्राप्ति होगी, तो शनि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में रह करके तीसरी दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेगा, जहां के शनि कारक भी होते हैं, और यही राहु के बल को बढ़ाना चालू कर देंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी वृश्चिक राशि वाले, षष्ठ भाव का राहु कारक होता है, और आपके जीवन में शनि की ढैया मानता हूं कि चल रहा है, लेकिन यह प्रभाव बहुत ही किस्मत बदल देगा। अब देखिए, जैसे ही राहु बलशाली और प्रभावशाली हो जाएगा, आपके जीवन में संतान के भविष्य को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी दूर हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, लाभ मिलने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा, मोटे मोटे कर्जों की समाप्ति होनी तय हो जाएगी, विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। परिवार के लोग जो आपके पैसे को पचा रखे थे, जो देना नहीं चाहते थे, वह 100% मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। जिनको लगता था वृश्चिक राशि वाले अब नौकरी में भी कुछ नहीं हो सकता, व्यापार में भी कुछ नहीं हो सकता, राजनयिक क्षेत्र में भी कुछ नहीं हो सकता, प्रशासनिक क्षेत्र में भी कुछ नहीं हो सकता, जो आप अपने आप में अंदर से हार मानने की कंडीशन पे आ गए थे ना, 14 मार्च के बाद आपके जीवन में जब राहु अपने असली रूप में आएगा तो लिखित गारंटी देता हूं आपकी किस्मत बदलने वाली है। इन चारों चीजों में लाभ की संभावनाओं को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब ग्रह अपने फेवर में आता है तो किसी को नहीं देखता, बस वो लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा पिता के द्वारा आपको बेहतर संपत्ति की प्राप्ति होगी, और साथ में पिता भी आपके फेवर में रहना चालू कर देंगे। वो बात अलग है कि थोड़ा पिता के स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस आ सकता है। आप कहीं कर्म क्षेत्रों में पड़े हुए थे, लेकिन वहां के जो लोग थे आपको वैल्यू नहीं देते थे, आपके चीजों को नहीं समझते थे, आपके महत्व को नहीं समझते थे, महत्व को समझना चालू कर देंगे। धन संचय के परफेक्ट रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। अचानक मोटा योग बनेगा धन का, क्योंकि राहु धन स्थान को देखेगा अपनी 9वीं दृष्टि से। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, परिवार के कोई ऐसे सदस्य जो आपके पैसे को बर्बाद कर रहे थे, पैसे को खा रहे थे, उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी है
कि वृश्चिक राशि वाले, जैसे ही राहु आपके कर्म क्षेत्र को देखेगा और सुख स्थान से सप्तम होने के कारण जो है कोई संपत्ति वगैरह सेल होकर के व्यापार में आप उसको इन्वेस्ट करने वाले रहेंगे। आपके संतान के द्वारा आपकी धन की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के भविष्य को लेकर के जो परेशानियां थी यह दूर हो जाएगा। यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड भी समस्याएं आपके जीवन में समाप्त होने की कंडीशन पे आनी ही आनी है। अब आपको लगता था कि कर्ज बहुत है, स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो शत्रु हमला कर देंगे, शत्रु परेशान कर देंगे, बेइज्जत कर देंगे, एकदम तनाव मुक्त हो जाएं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाएं बनाएगा राहु। और 1 रुपए का हो या 1 करोड़ रुपए का कर्ज हो, 100% समाप्ति की ओर आप जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए रविवार के दिन सूर्य को जल देने का और प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। कुत्तों को रोटी और दूध अगर आप देते हैं तो बहुत जबरदस्त लाभ होगा। यह भैरव मंदिर में जाकर के आप शराब चढ़ाते हैं तो। चौथी महत्वपूर्ण राशि, जब राहु को शनि कर देगा प्रबल और राहु आ जाएगा अपने असली रूप में, वह है कुंभ राशि वाले। ये सोचने वाली बात है कि कुंभ राशि क्यों? कुंभ राशि वाले, राहु आपकी कुंडली में तृतीय भाव पे गोचर कर रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में राहु सर्वाधिक सबसे ज्यादा बलशाली और ताकतवर होता है। यानी कुंभ राशि वाले, जैसा ही राहु अपने असली रूप में आएगा 14 जनवरी से, आपके जीवन में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस चारों तरफ से बढ़ना चालू हो जाएगा। परिवार के लोग, मित्र, दोस्त, सरकार, रिश्तेदार या आपके भाई बहन ने जो आपको टॉर्चर किया, आपकी धन की हानि हुई, यह सभी आपके जीवन में पुनः सुधार की ओर चलना चालू हो जाएगा। द्वितीय संतान से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। हालांकि द्वितीय संतानों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। रुकी हुई शिक्षाएं आपके पूर्ण हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास लौट आएगा। कुछ लोग जो बेवकूफ बना बना करके आपके पैसे को ठग ले गए, आपके व्यापार को खराब किए, घर की स्थितियों को खराब किए, इसमें अचानक राहु अपने असली रूप में आकर के सुधार की ओर लेकर के जाना चालू कर देगा। बहुत मोटा इनकम के सोर्स चालू होंगे। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद दूर हो जाएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में प्रबलता भी दिखनी चालू हो जाएंगी। परिवार के साथ आपके जीवन शैली बहुत ही सामान्य से अच्छी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में बेहतर सुधार के अवसर दिखेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा झुकने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि आप नौकरी व्यवसाय में बहुत बड़ा बदलाव की ओर जाएं और जीवन साथी की तरक्की के भी रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। प्रथम संतान की तरक्की बहुत ही जबरदस्त बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि मन में कुछ नेगेटिविटी आ चुकी थी और लगता था कि अब जीवन कुछ नहीं है, जीवन बहुत ही शून्य हो चुका है। अब एक नया ऊर्जा और एक आत्मविश्वास आपके जीवन में आना चालू हो जाएगा। पेट संबंधित, गले संबंधित जो भी समस्याएं थी वह दूर होनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बुद्धि से दशम होने के कारण जो है आपके जीवन में यह आपको बुद्धिमान बनाएगा। परिवार के लोगों से तालमेल ठीक करेगा। छोटे भाई बहनों से आपको अब बेहतर सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। और जिनको लगता था कि वैवाहिक जीवन में घिंच रहा हूं या नहीं चल पा रही है, तो आप चाहे तो अलग होने के लिए भी लाभ देगा। परिवार से अलग होकर रहने की आपके अंदर प्रबलता जो थी, लेकिन आप मजबूर थे, धन नहीं था, उससे लाभ मिल जाएगा। राजनीतिक पकड़ बहुत जबरदस्त हो जाएगा और राजनीतिक क्षेत्र में है तो बहुत अच्छे चेयरमैन या मंत्रालय पद तक आपको मिल सकता है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, क्योंकि राहु आपको पराक्रमेश होकर के मजबूत बनाएगा, तो जीवन के कुछ ऐसे निर्णय जो कई सालों से आप नहीं ले पा रहे हैं वह लेना चालू कर देंगे और जीवन में चारों तरफ से धन ही धन की प्राप्ति होगी। और विदेश यात्रा तो कई बार घूमने के लिए भी हो सकता है, काम के अवसर पे भी हो सकता है। फिर भी मैं यही बोलूंगा कुंभ राशि वाले, इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन स्त्रियां कंठ पे और पुरुष मस्तिष्क पे चंदन का तिलक लगाएं और मन ही मन प्रत्येक दिन 44 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कि 14 मार्च से लेकर 29 नवंबर के मध्य में राहु हो जाएगा बलशाली, अपने असली रूप में आ जाएगा। तो 4 राशि वाले आपका जीवन बदल जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।